गाजियाबाद की गलियों में सुबह सुबह की रौनक धीरे धीरे चढ़ रही थी। दूध वाले की साइकिल की घंटी, मंदिर से आती आरती की आवाज़ और घरों से उठती हुई रसोई की हलचल, सब कुछ वैसा ही था जैसा हर रोज़। लेकिन गाजियाबाद के विक्रम विहार कॉलोनी के एक घर में एक ऐसा राज छुपा था जिसे जानकर हर इंसान की रूह कांप जाए। तो आखिर ऐसा कौन सा राज छुपा था उस घर में? दोस्तों, पूरी सच्चाई जानेंगे इस वीडियो में। आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी भी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम केस स्टोरी, जहां हर केस एक सबक लेके आता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप किस शहर से देख रहे हैं। इस घर की मालकिन थी माया श्रीवास्तव। उम्र करीब 35 साल, बातचीत में बेहद मीठी, पहनावे में सजी धजी और व्यवहार ऐसा कि पड़ोसी उसे भली औरत कह के पुकारते। पर जो कुछ पर्दे के पीछे चल रहा था वह किसी ने सोचा तक नहीं था। माया का अतीत कोई नहीं जानता था। कुछ लोगों से सुना था कि वो किसी समय दिल्ली में किसी एनजीओ में काम करती थी, पर अब वो लड़कियों को काम दिलाने के बहाने अपने घर बुलाती, कुछ दिनों तक उनके साथ दोस्ती का नाटक करती, फिर धीरे धीरे उन्हें अपने शिकंजे में ले लेती। वह एक चालाक शिकारी थी, शिकारी भी ऐसी जो अपने ही जाल में फंसे परिंदों की तस्वीर खींचती थी और फिर उन्हें उनके ही ख्वाबों से ब्लैकमेल करती थी। रेखा शर्मा एक 20 वर्षीय लड़की जो पास के गांव से नौकरी की तलाश में शहर आई थी। माँ बाप ने बड़ी उम्मीदों से भेजा था, शहर में कुछ काम मिल जाए तो छोटा भाई पढ़ सके। माया से उसकी मुलाकात एक ट्रेनिंग सेंटर में हुई। माया ने बड़ी सहानुभूति से कहा था, रेखा, मेरे पास एक अच्छी नौकरी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस मेहमानों का स्वागत करना होता है। कुछ ही दिनों में रेखा माया के घर में रहने लगी। शुरुआत में सब ठीक था, मगर एक रात जब रेखा की आंख खुली तो देखा कि उसका मोबाइल माया के हाथ में था और कैमरा ऑन। क्या कर रही हैं आप? रेखा ने हड़बड़ाते हुए पूछा। माया मुस्कुराई, कुछ नहीं, बस तुम्हारी फ़ोटो अच्छी लगी। अगले दिन माया ने उसे बताया, अब तुम मेरी टीम में हो, अगर मुंह खोला तो ये तस्वीर वीडियो पूरे गांव में पहुंचा दूंगी, सोच लेना। माया के पास एक पुराना स्मार्टफोन था जिसमें ढेरों तस्वीरें थी, हर लड़की की हर एंगल से, अलग अलग कपड़ों में। वह तस्वीरें ग्राहक को व्हाट्सएप पे भेजती और सौदा वहीं तय हो जाता। नई है, भरोसेमंद है, एक रात का 4000, वो अक्सर लिखती। और यह सब उसकी छोटी सी रसोई में बैठे बैठे होता, चाय की चुस्कियों के साथ। एक कॉल ने सब कुछ बदल दिया। रेखा की चुप्पी अब बोझ बन चुकी थी। किसी तरह उसने हिम्मत जुटाई और महिला हेल्पलाइन पर फ़ोन किया। 2 दिन बाद जब माया अपने मोबाइल पे सौदा पक्की कर रही थी, तभी दरवाजे पे तेज़ दस्तक हुई। पुलिस, दरवाज़ा खोलिए। दरवाज़ा खुला तो बाहर पुलिस, सोशल वर्कर और मीडिया सब मौजूद थे। माया सकपका गई। रेखा और 2 अन्य लड़कियां जो कमरे में कैद थी बाहर निकल आई। माया को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उस पर अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। उसका मोबाइल, लेन देन की डायरी और तस्वीरें सब जब्त कर लिए गए। एसीपी नीरज राठी ने बयान में कहा, यह सिर्फ एक महिला नहीं,
एक पूरा रैकेट चला रही थी। हम इससे जुड़े बाकी लोगों की भी तलाश कर रहे हैं। रेखा और बाकी लड़कियों को एक एनजीओ के हवाले किया गया। वहाँ से उनकी काउंसलिंग शुरू हुई। धीरे धीरे उन्हें यकीन दिलाया गया कि उनका जीवन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। एक औरत जिसने किसी माँ की बेटी को, किसी बहन की इज्जत को एक सौदे का हिस्सा बना दिया। क्या ऐसे लोग सिर्फ कानून से नहीं, समाज की जागरूकता से भी रोके जा सकते हैं? आपका जवाब हमारे लिए मायने रखता है। कमेंट ज़रूर करें। इसलिए ज़रूरी है कि हम चुप ना रहें। अगर हमारे आसपास कुछ असामान्य हो रहा हो तो सिर्फ नज़रअंदाज ना करें। यह चुप्पी किसी और की ज़िंदगी को अंधेरे में धकेल सकती है। अगर आप ऐसी सच्ची कहानी से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। मैं फिर लौटूंगा एक और क्राइम की केस में, एक नए रहस्य और एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद।